साल 2019 फरवरी की 26 तारीख को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट जब पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों का खात्मा कर रहे थे, उस वक्त देश के दूसरे छोर पर भारतीय फौज एक बेहद खास और खुफिया मिशन को अंजाम दे रही थी। भारत और म्यांमार फौज के जॉइंट ऑपरेशन में भारत म्यांमार बॉर्डर पर चीन की शह वाले आतंकी संगठन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में हुई ये तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद दिला दे, जिसने चीन का चैन छीन लिया था, वो किया गया था इनकी नेतृत्व में ही। और अब इस रिपोर्ट को देखिए। ये हिंदुस्तानी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीर है, जिसने दुनिया को बता दिया कि आतंक का फन कुचलने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पड़ोसी देश म्यांमार में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने की वो रोमांचक कहानी है जिसने चीन तक की नींद उड़ा दी। म्यांमार की सीमा में बनाए गए उन आतंकी कैंपों को तहस नहस करने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जो हिंदुस्तान में घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही जनरल बिपिन रावत ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान किया और म्यांमार की सेना को भरोसे में लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। सर्जिकल स्ट्राइक अराकान आर्मी के आतंकियों पर हुई, जो म्यांमार का उग्रवादी संगठन है, जिसे चीन की भी शह है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम की सीमा के पार म्यांमार के घने जंगलों में अराकान आर्मी के सीक्रेट आतंकी कैंप थे और वो हिंदुस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। The Indian Army and Myanmar Army are cooperating very well to ensure that each other's territory is not used by insurgents on either side. I think let's not talk about numbers, but yes, let us say it is a success and it's a continuing process. मोदी सरकार में अंजाम दी गई ये तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक थी। जनरल बिपिन रावत की देखरेख में 2 महीने की सीक्रेट तैयारी के बाद इसे अंजाम दिया गया। आपको आज अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुस्तान की फौज अब कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ बेहद बड़े ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर रही है। 2 हफ्ते तक सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की गई। 2 हफ्ते का वक्त ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा। 17 फरवरी से 2 मार्च तक ये सर्जिकल स्ट्राइक चली। पहली बार इतनी बड़ी सीमा पर स्ट्राइक की गई। पहली बार बड़े लेवल पर फौज की तैनाती की गई। ऑपरेशन में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स शामिल थी। असम राइफल्स इन्फेंट्री यूनिट्स की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और सर्विलांस डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। Such exercises will go a long way in ensuring that we understand each other's procedures and methods of functioning. We are able to cooperate and coordinate our activities with each other so that in times of need in the future, anytime, we are able to come to each other's aid. That is the purpose of this exercise. And I think if this has been accomplished and achieved, we can say it is mission accomplished. आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन को उस दौर में अंजाम दिया गया जब तीनों सेनाएं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थीं। इस ऑपरेशन से चीन को कड़ा संदेश गया, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन अराकान आर्मी को अपना मोहरा बनाने के लिए बड़ी चाल चल रहा था। उन्हें अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने के साथ उनकी ट्रेनिंग भी मुहैया करवा रहा था और हर तरह की मदद दे रहा था। हिंदुस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा पर सिर उठा रही इस चीनी साजिश का खात्मा जनरल बिपिन रावत ने बेहद सूझबूझ से किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ इस तरीके से हमारे फौज के महानायक ने आज देशवासियों से विदा लिया, जिसका पूरे देश भर में इस वक्त जो शोक है वो देखी जा सकती है। स्तब्ध है हर कोई इस खबर के बाद। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरें आगे जा रही हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जनरल रावत तुम्हारा नाम रहेगा। तो आपकी याद कभी भूलेंगे नहीं हम।